ये लड़का रोज मेहनत करता था, लेकिन लोग उस पर हंसते थे। एक गांव में रामू नाम का लड़का रहता था। वो रोज सुबह खेत में मेहनत करता, लेकिन उसके दोस्त खेलते रहते। दोस्त कहते, इतनी मेहनत क्यों करता है, कुछ नहीं मिलेगा। रामू चुपचाप मेहनत करता रहा। कुछ महीनों बाद रामू की फसल लहलहा उठी और उसके दोस्त खाली हाथ रह गए। अब वही दोस्त बोले, काश हम भी मेहनत करते। रामू मुस्कराया। सीख, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, फल जरूर मिलता है। बारिश की शाम, बिजली चमक रही है। गरीब लड़का रवि नंगे पैर घर जा रहा है। रवि ने 2 दिन से ठीक से खाना नहीं खाया था। उसकी माँ बीमार थी और घर में एक भी पैसा नहीं बचा था। अचानक रवि की नजर सड़क पर पड़े एक काले बटुए पर पड़ती है। अरे ये बटुआ! वो धीरे धीरे बटुआ खोलता है। अंदर बहुत सारे पैसे होते हैं। जिंदगी में पहली बार रवि के हाथ में इतने पैसे थे। रवि की सोच, इन पैसों से माँ की दवाई आ जाएगी, खाना भी मिल जाएगा, हमारी जिंदगी बदल सकती है। वो इधर उधर देखता है, वहां कोई नहीं होता। रवि तेजी से घर की तरफ चलने लगता है। तभी उसे पास की चाय की दुकान से रोने की आवाज सुनाई देती है। बूढ़ा आदमी रोते हुए, कल मेरी बेटी की शादी है और मेरा सारा पैसा कहीं गिर गया, अब सब खत्म हो गया। रवि अचानक रुक जाता है। रवि के सामने 2 रास्ते थे, अपने परिवार को बचाना या किसी अजनबी की जिंदगी। रवि धीरे धीरे अपनी जेब में रखा बटुआ पकड़ता है। रवि बूढ़े आदमी के पास जाता है। रवि अंकल, क्या ये आपका बटुआ है? बूढ़ा आदमी बटुआ खोलता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। बूढ़ा आदमी, हाँ बेटा, यही मेरा बटुआ है, तुमने मेरी बेटी की शादी बचा ली। आसपास खड़े लोग हैरान रह जाते हैं। अगली सुबह एक बड़ी गाड़ी रवि के छोटे से घर के सामने रुकती है। वही बूढ़ा आदमी डॉक्टर और राशन लेकर आता है। बूढ़ा आदमी, ईमानदार लोग कभी अकेले नहीं रहते। रवि और उसकी माँ की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। बहू, आज इस बारिश में तंदूरी पनीर टिक्का बनाते हैं। वाह माँ जी, मजा आ जाएगा। माँ जी, अब तो यहाँ बिल्कुल आरामदायक लग रहा है। बस तंदूर जल जाए, फिर मजा ही मजा है। धीरे धीरे आग तेज होगी, तभी स्वाद अच्छा आएगा। माँ जी, इसकी आग तो अभी से मुंह पे आ रही है। माँ जी, मसाला सही लग रहा है ना? बिल्कुल, अब पनीर बहुत टेस्टी बनेगा। माँ जी देखिए कैसे चटक रहा है। यही असली तंदूरी टेस्ट की शुरुआत है। इसे देखकर तो भूख भड़ गई। अभी खाकर देखना, टेस्ट और भी अच्छा लगेगा। माँ जी, बारिश में ये पनीर टिक्का खाने का मजा ही अलग है। हाँ बहू, ऐसे पल हमेशा याद रहते हैं। बहू, आज लहसुन टमाटर की चटनी बनाते हैं। माँ जी, मैं प्याज और धनिया तैयार कर देती हूँ। माँ जी, टमाटर तो बहुत अच्छे से भून रहे हैं। बस बहू, अब चटनी का असली स्वाद आएगा। माँ जी, प्याज भी तैयार है। इसे डालो बहू, चटनी और मजेदार बनेगी। वाह माँ जी, चटनी तो बहुत टेस्टी लग रही है। अभी रोटी के साथ खाकर देखना। माँ जी, पूरी थाली कितनी सुंदर लग रही है। आज सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। माँ जी, ऐसी चटनी मैंने पहले कभी नहीं खाई। राजस्थानी स्वाद का यही तो कमाल है। अब यह चटनी बार बार बनेगी। बिल्कुल बहू, जरूर बनेगी। आयशा पुत्र, उठ जा, फजर दा वेला हो गया है। मरियम, फातिमा, आओ मेरियो बच्चियो, नमाज पढ़िए। जी अम्मी, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉੱਠ ਗਏ ਹਾਂ। ਅੰਮੀ, ਸਵੇਰ ਦੀ ਹਵਾ ਕਿੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ। ਨਮਾਜ਼ ਨਾਲ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਰਕਤ ਹੀ ਬਰਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਜਲਦੀ ਉੱਠਿਆ ਕਰਾਂਗੀ। ਅੰਮੀ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। नमाज मोमिन दी ताकत है मेरी बच्ची। आज ਅਸੀਂ एक बहुत प्यारी सूरत पढ़ांगे, प्यारी सूरत पढ़ांगे। जी अम्मी। तवज्जो नाल सुनो मेरियो बच्चियो। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर। इन्न शानिअक हुवल अबतर। अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लाम नू बेशुमार नेमतां अता कीतियां। ਅੰਮੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਾਂਗੇ। बिल्कुल मेरी बच्ची। या अल्लाह, मेरियां ਧੀਆਂ ਨੂੰ नेक बना, इन्हां दे दिल कुरान नाल जोड़ दे। ਆਮੀਨ।
ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਹੋਵੇ ਉਹ ਘਰ ਜੰਨਤ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਰਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ।